मोहे जाना पड़ा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है शमशाद बेगम के गाए हुए नगमों का ये सफर शुरू ही हुआ है। ये जारी रहेगा अगले हफ्ते भी भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नादाब 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकपाल बिल और फिक़े-वाराना फसाद मुखालिफ बिल के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल। लोकपाल बिल की मुखालिफत पर समाजवादी पार्टी अड़ी, लोकपाल बिल पर कांग्रेस और अन्ना के बीच डील का लगाया इल्जाम। ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं, कोलगेट घपले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। और दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्से घने कोहरे की गिरफ्त, हवाई खदमात भी मुतासिर।
और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट से, जहां लोकपाल बिल और फकीवाना फसाद मुखालिफ बिल के मामलों पर दोनों ऐवानों में हंगामा आराई हो रही है। राज्यसभा में लोकपाल पर आज बहस होनी है, जबकि लोकसभा में फकीवाना फसाद मुखालिफ बिल पेश किए जाने की खबरें हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकपाल बिल के खिलाफ राज्यसभा में हंगामा किया। वो इस बिल के मौजूदा मुसव्विदे के खिलाफ है। उधर लोकसभा में फकीवाना फसाद मुखालिफ बिल के मामले पर बीजेपी अरकान ने हंगामा आराई की, जिसके सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर हुई। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट अहाते में एक नामालूम शख्स दाखिल हो गया और फिरका वाना बिल के खिलाफ एहतजाज करने लगा। पार्लियामेंट के हिफाजती अमले ने आनन फानन उसे दबोच लिया। वो फिरका वाना फसाद मुखालिफ बिल को हिंदू मुखालिफ बिल करार देते हुए एहतजाज कर रहा था। सलामती अमला उसे पकड़कर नामालूम मुकाम की जानिब ले गया। उधर बीजेपी ने फिरकाना फसाद मुखालिफ बिल की पार्लियामेंट में जोरदार मुखालिफत करने का फैसला किया है। बीजेपी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग में पार्लियामेंट के अंदर अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर खौस किया गया। मीटिंग के बाद तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत की खातिर जल्दबाजी में इस बिल को पास कराना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालिफत करेगी। संवेदनशील मुद्दों पर हड़बड़ी में एक भारत सरकार जिसका जाना तय है, जिसकी इतनी शर्मनाक हार हुई है, वो इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। ये वही सरकार है जो मुजफ्फरपुर के दंगों पर शांत रहती है। वहां बच्चे रिलीफ कैंप में मर रहे हैं और ये सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार को एक एडवाइजरी भी नहीं भेजती है और हड़बड़ी में इस तरह के बिल को लाने की कोशिश कर रही है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। उधर राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने फिरकाना बिल की तायद तो की, लेकिन उनका यह भी कहना है कि कानून उसी वक्त मौसर होते हैं जब किसी बुराई के खात्मे के लिए कुव्वत इरादी हो। बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका समाज क्या बना रहा है। आप ये दिलों से नफरत निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। कानून से नफरत नहीं निकलती, कानून से नफरत नहीं निकलती। एक फौज का आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी जनरल जब रिटायर होता है तो मोदी के साथ जाके बैठता है। एक होम सेक्रेटरी जब रिटायर होता है तो बीजेपी के साथ बैठता है। मानसिकता उसकी कहां से कहां गई हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप समाज बदलना चाहते हैं या बिल लाना चाहते हैं, बिल ले आइए, वेलकम है, हम लोग खुश हैं। हमने वादा भी किया था और डिमांड भी की थी, लेकिन विल नहीं है। और अगर समाज बदलना है तो विल लानी पड़ेगी। और बीजेपी ने इंसदाद फिरकाना फसाद बिल को गलत करार दिया है। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत मुल्क में अमनो भाईचारगी नहीं चाहती और ये बिल जल्दबाजी में लाया जा रहा है। सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहती, बल्कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक तनाव चाहती है। ये जो कॉमनल वायलेंस बिल है, सरकार ने जो जल्दबाजी में इसको पास किया है, ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। उधर आरएसएस लीडर राम माधव ने भी इंसदाद फिरकाना फसाद बिल की मुखालिफत करते हुए इसे वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को नई हुकूमत के लिए छोड़ देना चाहिए। वायलेंस बिल पर जो भी चर्चा हो वो अगले सरकार के लिए छोड़ना चाहिए। यह सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते बार बार उस बिल को लाने का गलत प्रयास कर रही है। वह बिल इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के बजाय उसके स्थान पर सांप्रदायिक विद्वेष और बढ़ाएगा और फैलाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि इस समय उस प्रकार के बिल को लाने का कोई कारण नहीं है।
उधर जेडीयू ने इंसदाद फिक़वाना फसाद बिल की मरकजी काबीना में मंजूरी को एक मुस्बत इक़दाम करार दिया। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि मुल्क में फसादात के बढ़ते वाक़यात के पेश नजर सख्त कानून की जरूरत है। गोधरा की बाद की वायलेंस और मुजफ्फरनगर के दंगों ने ये लाजमी कर दिया है कि सख्त से सख्त प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जो बिल है वो आना चाहिए। सरकार ने इसको अमेंड भी किया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बिल मानवता के हक में है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के शिविरों में बच्चों की मृत्यु हुई है, उसके बाद ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है और संसद में जब आएगा तो इस बिल को पास कराने में सरकार की मदद करेगी। उधर समाजवादी पार्टी लोकपाल बिल की मुखालफत के मामले पर अड़ी हुई है। पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने इल्जाम लगाया कि अन्ना हजारे और कांग्रेस के दरमियान लोकपाल बिल के सिलसिले में अंदर खाना समझौता हो चुका है। नरेश अग्रवाल ने मजीद कहा कि सिर्फ लोकपाल मुकर्रर होने से कुछ नहीं होगा। ये भी बताएंगे कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा न हो आप लोग ये मैसेज दे दें कि जैसे हम लोकपाल के बड़ा खिलाफ हैं। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि खाली लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आपको महंगाई खत्म करनी पड़ेगी, बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, देश की समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा, अमीर और गरीब के बीच की खाई समाप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि हम कहते हैं निर्वाह कांड के बाद जो महिला बिल बना तो उसके बाद भी महिलाओं पर अत्याचार की कहीं कमी नहीं आई है। हम अपनी बात रखेंगे और बात रख के हम इस बिल का विरोध करें। राहुल गांधी ने इसमें चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे को और उनको धन्यवाद भी दिया है कि उनके कारण उनको बहुत प्रोत्साहन मिला इस बिल के लिए। देखिए, ये तो पूरी तरीके से अन्ना हजारे और कांग्रेस के बीच की डील है जो एक बहुत पहले अंदरूनी रूप से तय हो गई थी। उस डील के तहत अन्ना और कांग्रेस एक हो गए हैं। खबरें और भी वक्त ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कोलगेट घोटाले में मुबैना तौर पर फंसे अफसर शाहों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन घोटालों की जांच अदालतों की निगरानी में हो रही है, अगर उनमें ब्यूरोक्रेट्स फंसे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई को सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत थोड़े होते हैं, जैसे 2G था या ये कोलगेट है, 2-4 ही होते हैं, कम से कम उसमें जब कोई भी जांच संस्था इन्वेस्टिगेशन करती है, खासकर सीबीआई, तो उसको सरकार की परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। आज तक हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं हमारी तो सीबीआई स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर कोई अफसर है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां लोकपाल बिल पर बहस जारी है। Which we have been seeing for the last 3 weeks. It is that when people, men,
men in positions of power misuse their power and then do everything they can to suppress the voice of the victim. This is way above any kind of political formation, because the Supreme Court, 3 judges of the Supreme Court have said what they have to say. They have said it very, very clearly that it was inappropriate behavior of a sexual nature. Sir, what example are we setting where people holding the highest positions like the West Bengal Human Rights Commission are doing this kind of thing, and the girl is under so much pressure? Please, sir, everyone knows this case very, very well. I don't want to go to the details of it because today it's important we pass the Lokpal bill and we pass it quickly. But these newspaper reports, sir, they are a disgrace. Forget about coming from a Human Rights Commission chairman. They are a disgrace to any man. Sir, please, we firmly believe, sir, that this gentleman, we've asked him for the last 3 weeks, should resign, or he should be arrested, or the president should sack him. Okay. The rules are very clear under Human Rights Commission, sir. Please, beyond across political parties, this, I cannot even call him justice something. The gentleman, the gentleman, if I can call him that, has to go. He should be arrested. The president should report to the Supreme Court, sir. That's all we have to say, sir. Sri Ram Gopal ji, please don't make it a discussion. जो डेरेक ओब्रायन ने किया है, हम लोग now Sri Ram Gopal ji, okay. Now Sri Ram, yes, now Sri Ram Gopal ji. रिजाइन करना चाहिए या सरकार को उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन Now Sri Ram Gopal ji. करना चाहिए. Now Sri Ram, yes. Now Sri Ram Gopal ji. Ram Gopal ji, please. आप आदेश में keep quiet. आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकपाल बिल पर चर्चा से पहले मुझे थोड़ा सा समय दिया बोलने के लिए। श्रीमान, भारत का जब संविधान बना तो उसमें जो लोग थे उनका स्टेचर इतना बड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य सारी जो क्रीम थी, इंटेलेक्चुअल क्रीम हिंदुस्तान की, उस संविधान सभा में थी जिसने कानून बनाया। इसके बाद की जो स्थिति है, धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है तो सबको पलटने की प्रक्रिया इस देश में प्रारंभ हो गई। हर व्यक्ति को कानून में ये होता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसको निर्दोष माना जाए। लेकिन ये बिल इस तरह का है जिसमें हर व्यक्ति को दोषी मानकर चला जाएगा और प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक किसी के खिलाफ भी कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है। और हम लोगों को और मंत्रियों को खास तौर से एक एसपी स्तर के अधिकारी के खिलाफ, एक डिप्टी स्तर के अधिकारी के पास सामने अपने बयान देने जाना पड़ेगा। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी और स्थिति ये होगी कि कोई भी अधिकारी कागजों पर निर्णय लेने पर दस्तखत करने से डरेगा, मंत्री दस्तखत करने से डरेगा। बोफोर्स तोप के बाद आज तक हिंदुस्तान को दूसरी तोप नहीं मिली। एक जांच से, एक डिफेंस सेक्रेटरी के जेल जाने का असर ये हुआ कि हर आदमी डरता है दस्तखत करने से कागजों पर कि हमारी जांच होगी, हम फंस जाएंगे। आज ही के अखबारों में है कि अगली सरकार के भरोसे सैन्य आधुनिकीकरण, लड़ाकू विमान, तोप, पनडुब्बी खरीद समेत कई सौदे ठंडे बस्ते में कोई अधिकारी दस्तखत नहीं करना चाहता है। कोई भी अधिकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करना चाहता। हर फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजना चाहता है कि केवल प्रधानमंत्री सीधे दस्तखत करे। जिम्मेदारी हो तो प्रधानमंत्री की हो, अधिकारी सब अब ड्यूटी से बचना चाहते हैं। तो आप देश को अनिर्णय की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। मैं इतने दिनों से हमारी पार्टी विरोध कर रही थी, लोग पूछ रहे थे,
मैं आपके माध्यम से इन सभी संसद सदस्यों से और देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल मैं यहां जो कह रहा हूं वही बात सच साबित होगी। और ये विधेयक जिसको आप ला रहे हैं और पास करने जा रहे हैं, एमपी लेट्स, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, विरोधी हमारे होते हैं। जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा आपका विरोधी है, राजनीतिक विरोधी होंगे और विरोधी होंगे। वो कोई भी किसी भी व्यक्ति को जो ये कहे कि हम बिल्कुल 100% दूध के धुले हैं, उसको भी कल लोकपाल आने के बाद उस एमपी को एमपी लेट वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी नीचे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एजेंसी जब हो जाएगी, जिम्मेदारी अंतोगत्वा एमपी की होगी और एमपी पे ये कहा जाएगा किसने बेईमानी की। कोई अधिकारी फाइल नहीं चलाएगा। और तो छोड़िए, क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉयज भी डरेंगे। कोई भी ये कह सकता है कि साहब ये क्लास 3 का एम्प्लॉय या क्लास 4 का एम्प्लॉय फाइल ले जाने के लिए हमसे पैसा मांग रहा है, जांच शुरू, कोई निर्णय नहीं हो सकता है। ये स्थिति है। और सबसे खतरनाक स्थिति है कि प्रधानमंत्री को किसी जॉइंट सेक्रेटरी तो डायरेक्टर होगा, लेकिन जो जांच करने वाला होगा डिप्टी एसपी या एसपी स्तर का अधिकारी, उसके समक्ष अपनी बात कहनी पड़ी। जांच एक बार शुरू हो जाए, चाहे आप निर्दोष साबित हो जाएं, चाहे निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन जनता की निगाह में वो आदमी बेईमान हो जाता है। जिसके दरवाजे सीबीआई चली जाए, चाहे वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो तो बेईमान है, ये प्रचार शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति आप देश के सामने लाना चाहते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि हर नेता बेईमान है, लोकपाल ईमानदार है और सारे के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे के सारे लोग बेईमान हैं, लोकपाल केवल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है? ये जजेस का भी नाम लिए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस, ये होंगे। अभी जजेस का मामला आया कि नहीं आया? मामला सामने। ये लोकपाल होंगे, ये लोकपाल होंगे जो जनता की सेवा रात दिन करते हैं, जो आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता है आदमी, तो ये पॉलिटिकल लोग, बैठे हुए लोग उसकी मदद करते हैं। वे सब बेईमान हैं और बेईमानदार हैं, जो किसी से कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिलने के लिए टाइम ले तो कहेंगे अब पूजा कर रहे हैं, अब ऑफिस चले गए। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी लोकपाल बिल की सख्ती से मुखालफत कर रही है। इस वक्त राज्यसभा में पार्टी लीडर राम गोपाल ने कहा कि ये बिल अफसरों में एक तरह का खौफ पैदा कर देगा और वो तमाम अहम फैसले लेने से भी डरने लगेंगे। और हम आपको बताएं कि कोलगेट घपले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला सामने आया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। इस पूरी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है दीपांकर जी। दीपांकर, एक बहुत अहम फैसला सामने आया है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए आज का दिन बुरा कहा जा सकता है। जो सचिव लेवल के सचिव लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं, अगर वो किसी भी मामले में जो है फंसे हुए होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कई सारे ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई के साफ तौर पर कहना होता है कि अगर इनसे पूछताछ करनी होती है, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उस पूरे घोटाले में या मामले में, तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, डीओपीटी से अनुमति लेनी पड़ती है, क्या उनसे पूछताछ करें या नहीं। तो ऐसे में जो है काफी लंबा वक्त गुजर जाता है, उनके इंतजार जो है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है एक तय समय सीमा देते हैं सीबीआई को कि आप इतने समय में जो है पूरी रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि कोर्ट पूरे मामले की निगरानी करता है। तो ऐसे में कई बार सीबीआई का यही दलील होती है कि मामले में जो है पूछताछ के लिए सरकार की तरफ से जो हमने अनुमति मांगी थी, अभी उससे मिलने में देरी हो रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, जब कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से पूछताछ कर सकते हैं, चाहे वो सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी हो। तो इससे एक बात तो साफ है कि जांच में जो है जो बहुत धीमापन था वो थोड़ी तेजी आएगी और सीबीआई जो है पूछ करके जो है जल्द से जल्द जो है अपना रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंप सकती है। जी दीपेंद्र, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम केसेस जो हैं वो इसके दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि इसके काफी साइड इफेक्ट्स या हम ये कह सकते हैं कि आगे जो है वो इसके काफी नतीजे देखने को मिल सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल कई सारे ऐसे मामले हैं, खासतौर पर अभी पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में, क्योंकि लगातार जो है विपक्षी पार्टियां हो चाहे कई समाज सेवी संगठन, उनका कहना होता है कि जो भी मामले जो घोटाले सामने आते हैं उसकी जांच जो चलती है वो जो है सही तरीके से सीबीआई निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है अपनी निगरानी में जो है उसकी जांच करता है। जैसे हम 2G केस की बात करें तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट का गठन किया गया, कोल ब्लॉक आवंटन हो, चाहे 10 करोड़ मामला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद मामला हो, तो कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या कोर्ट की निगरानी में कोई स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। और ऐसे में जो है सीबीआई जो है इस मामले में जल्द से जल्द जांच के लिए, तेजी से करते जांच के लिए जो है सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीआई जो है मामलों की जल्द से जल्द जो है सुनवाई कर जो है उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या संबंधित कोर्ट को जो है सौंप सकती है। जी हीना जी, दीपेंद्र आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ी खबर मानी जा रही है। देखिए पहले कुछ दिन पहले ही खबर आई है, जब इस संबंध में कुछ बात हो नहीं पाई है, लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि बड़ी खबर है, सीबीआई के लिए बड़ी खबर, क्योंकि सीबीआई लगातार जो है अपनी रिपोर्ट जो है एक तय समय सीमा के अंदर नहीं दे पाती थी। उसका साफ तौर पे कहना था कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इससे एक बात तो साफ है ना कि अब जो है सीबीआई को जो है सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, और जो भी घोटाले या आवंटन जो भी घोटाले हो, चाहे 2G हो चाहे कोल ब्लॉक हो, उसमें अगर किसी भी संबंधित नौकरशाह या किसी भी सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी अगर उसके शामिल हैं तो उससे पूछताछ अब जो है सीबीआई डायरेक्ट कर सकती है। जी हीना जी, दीपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे दीपेंद्र जो कि बता रहे थे कि अब सीबीआई को बदउनवान ब्यूरोक्रेट्स की जांच के लिए सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी जांच में भी तेजी आएगी। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि भारी शोर और हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग में हुकूमत साजी के सवाल पर गौर किया जाएगा। कौशाम्बी में आप लीडर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर होने वाली मीटिंग में पार्टी के तमाम बड़े लीडर मौजूद हैं। मीटिंग में आपके जरिए पेश 18 नुकात पर कांग्रेस के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की हुकूमत बनाने में आनाकानी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली में सदराज की सिफारिश कर चुके हैं। क्या विचार करना है और भाजपा के जो सकारात्मक सहयोग, कंस्ट्रक्टिव समर्थन जो कह रहे थे, उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि वो मिट्टी उठाने का था, ईंट उठाने का था या सरकार चलाने का था। कुमार एक सवाल है, उन्होंने तो समर्थन दिया ही नहीं, तो लिहाजा लेटर का जवाब नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी विभ्रम का शिकार है। विजय गोयल जी ने कहा था कि हम सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप बैटिंग के लिए आए हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, आप खेलिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें गिनती भी दोबारा सीखनी पड़ेगी। वो 31 हैं और हम 28 हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन इस मैच का भाग गया है अपनी जिम्मेदारी छोड़कर। जो इससे पहले गोवा में मैच फिक्सिंग करता रहा है, हिमाचल प्रदेश में करता रहा है, झारखंड में करता रहा है, उत्तर प्रदेश में 105 दागियों को शपथ दिला के राजा भैया जी को मंत्री बनवा चुके हैं राजनाथ सिंह जी। तो उनकी जो ओपनिंग बैट्समैन टीम है वो भाग गई।